एक लड़का था मणि। मणि अपने पापा को बचपन से ही काम के प्रेशर में हमेशा झुंझलाते हुए देखा करता था। वह कई बार उनसे बात भी करना चाहता था किंतु कर ही नहीं पाता था। अब वह बड़ा हो चुका था और अपने पापा का सहारा बनना चाहता था, किंतु उसके पापा ने कभी भी उसे यह अवसर दिया ही नहीं। एक दिन की बात है कि मणि के पापा पहली बार उसकी गाड़ी में बैठे थे। बैठते ही बोले, यह क्या शोर मचा रखा है, आपने तंबूरे की आवाज़ थोड़ी कम करोगे क्या। मणि उनको देखकर मुस्कुराया और फिर उसने गाड़ी का स्टीरियो बंद कर दिया। पापा बोले, तुम लोग इतना शोर कैसे सुन लेते हो, तुम्हारे कान क्या फट नहीं जाते। मणि ने कहा, पापा यह मेरा सबसे पसंदीदा गाना है, जब भी मैं इसे सुनता हूँ तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसके पापा बोले, दुनिया में इससे ज़्यादा घटिया शौक और कोई है ही नहीं। ये इतना बेकार सा गाना जो तुम बजा के चल रहे हो और इससे तुम्हारा गाड़ी चलाना भी डिस्टर्ब हो रहा होगा। शोर के अलावा गाने बजाने में आखिर रखा ही क्या है। मणि जानता था कि उसके पापा हमेशा हर बात पर इसी तरह बोलते थे। उसकी माँ और पापा के बीच में भी कभी नहीं पड़ती थी। पापा ने कभी भी उसकी माँ की अहमियत नहीं समझी थी। उनको माँ की हर बात बुरी लगती थी। माँ की ही नहीं, उन्हें हर किसी की हर कोई बात बुरी लगती थी। वो किसी की भी साथ ज़िंदगी में कभी मिक्सअप नहीं हो पाते थे। शायद इसी वजह से वह हमेशा उखड़े हुए रहते थे। पापा सोचते थे कि ज़िंदगी उनके लिए एक सज़ा है और किसी तरह इस सज़ा को बस उन्हें काट कर यहाँ से जाना है। वही माँ मणि पर पापा का साया भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। मणि अपनी माँ पर पूरी तरह से गया था और ज़िंदगी को वो उनकी तरह ही पूरी तरह से जीना चाहता था। गाड़ी चलाते चलाते मणि बोला, पापा आप गाने के बोल आने से पहले ही उसे बंद कर देते हैं, तो गाना सुने बिना गाना अच्छा कैसे लग सकता है आपको। इस गाने के बोल सचमुच बहुत खूबसूरत हैं, एक बार आप सुनकर तो देखिए। किंतु उसके पापा एकदम झुंझला कर पड़े और तभी अचानक सामने से एक तेज़ रफ्तार से आती हुई गाड़ी बेकाबू हो गई और सीधा मणि की कार के दरवाजे पर टकराई। कई दिनों के बाद मणि के पापा को जब होश आया तो उन्होंने अपने आप को अस्पताल में पाया। आँख खुलते ही उन्होंने मणि की माँ से पूछा, मणि कहाँ है, कैसा है। उन्होंने रोते रोते कहा कि उसे बहुत ज़्यादा चोटें आई थी और डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। दोनों माता पिता फूट फूट कर रो रहे थे। तभी वहाँ एक डॉक्टर आए जिन्होंने मणि का ऑपरेशन किया था। वो मणि के पिता के पास बैठे और बोले कि आपका बेटा बहुत बहादुर था, वह आपके लिए एक संदेश छोड़कर गया है जिसे देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उसने मुझे एक कागज़ का टुकड़ा थमाया। ये आप भी देखिए कि इस पर क्या लिखा है। जब मणि के पापा ने उस कागज़ के टुकड़े को खोला तो उस पर लिखा था, पापा गाने के बोल आपका इंतज़ार कर रहे हैं, एक बार सुनकर तो देखिए। अगले दिन मणि के पापा घंटों वह गाना सुनते रहे जो मणि का सबसे फेवरेट गाना था। आप जानते हैं उसके बोल क्या थे? हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी, छाँव है कभी तो कभी धूप ज़िंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। मणि के पापा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अंदर कुछ टूट गया था, कुछ पिघल गया था। पहली बार उनको मणि की माँ ने मुस्कुराते हुए देखा। पता नहीं हमारे पास जो कुछ होता है उस पर हम क्यों नहीं ध्यान देते। जो हमारे पास है वही तो हमारा वर्तमान है, चाहे हम इसे खुशी से बिताएं या दुख से बिताएं, क्योंकि जो एक बार चला जाता है वो तो वापस नहीं आता। तो अपने बच्चों के साथ हर पल एंजॉय कीजिए। भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत बर्बाद कीजिए। उनका रोल मॉडल बनने की कोशिश कीजिए, उनके राह की अड़चन कभी मत बनिए। अपने बच्चों के साथ अपनी सारी समस्याएं डिस्कस कीजिए तथा साथ ही अपने बच्चों के मन में आने वाले डाउट्स को और उनकी इनसिक्योरिटी भावना को भी समझने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट दें, एक दूसरे का सहारा बने। अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। यकीन मानिए, परिवार से बड़ी कोई मेडिसिन नहीं है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका भी अपने जीवन में ऐसा कोई अनुभव रहा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। कहते हैं ना, शेयर इज़ केयर।
और बस हमें मन से और तन से दोनों तरह से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है। तो कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।